नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़ का फेसबुक पेज लाइव और इस वक्त मैं लाइव हूं और सुबह के 6 बज चुके हैं और जो अब अंतिम यानी कह सकते हैं चौथा दिन, छठ का चौथा दिन हो चुका है और लोग अपने अपने घर में ही, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था और कोरोना को लेकर जिला अधिकारी ने निर्देश जारी किए थे कि लोग अपने घर में ही सक्षम होकर अपने इच्छा से अर्घ दे सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि लोग अपने छत पे ही, घर पे ही अपना कह सकते हैं कि लोग अपना घाट की तैयारी जो होता था वो अपने घर में ही अर्घ देने की तैयारी पूरी कर चुके हैं और सूप जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लोग अपने घर में ही अर्घ दे रहे हैं और हम ऐसी भी तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे कि जिस तरह से कह सकते हैं कि अब कुछ क्षण में ही सूर्य उगेगा और परवैतिन जो होती है छठ की, जो व्रत रखती हैं, वो अर्घ देंगी और तमाम चीज़ों पर जो भी पैनी नज़र रखी जा रही थी, भीड़ भाड़ का इलाका जो है उसको देखते हुए लोग अपने घर में ही अर्घ दे रहे थे। घरों से ही, अपने छत पे ही अर्घ लोग दे रहे हैं क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी है। तो देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है और परवैतिन को तैयार किया जा रहा है। अब बस कुछ क्षण में सूर्य देव उगेंगे और परवैतिन जो है अपनी अर्घ की प्रक्रिया जो है वो पूरी करेंगी। तो उन्हें देखिए पूरी तरह से नाक से सिंदूर लगाया जा रहा है और उनके हाथों में भी सिंदूर लगाया जा रहा है। तो पूरी चीज़ों पर नज़र रखी जाती है और ये टैंकर बनाकर उसमें ही ये खड़ी हैं। और क्योंकि लोग गंगा घाट पर जाते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से भीड़ भाड़ का इलाका से दूर रहना है, उसको लेकर गंगा घाट पर नहीं, अपने छत पे ही, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और मौसम को देखते हुए पूरी तरह से पैनी नज़र रखी गई है और पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है क्योंकि ठंड का मौसम है। तो ये देखिए, कलसूप धराया जा रहा है और पूरी तरह से छठ की तैयारी में जुट चुकी हैं और कह सकते हैं कि पूरा जो सज धज के तैयार है अपने घर में ही करनी है। तो इसको लेकर यह चीज़ों पर ध्यान रखा गया है और एक साथ 2-2 सूप दिया जाता है। तो ये पूरा सहयोग इनके परिवार का होता है क्योंकि और अभी जो है उनके परिवार के लोग दूध ढारेंगे। उसके बाद जो कोरोना काल चल रहा है उसको देखते हुए लोग अपने घर में ही इस छठ को मना रहे हैं क्योंकि ये 4 दिनों का उपवास होता है, 4 दिनों का पर्व है और 4 दिन के ये अंतिम आज दिन है और अंतिम दिन आप 36 घंटे के उपवास के बाद जो है परवैतिन जो है अपना उपवास तोड़ेंगी। उसके बाद पूरे परिवार के साथ लोग इसमें आसपास के लोग को बुलाकर जो भी प्रसाद होता है उसे ग्रहण किया जाता है। ये सारे विधि विधान के साथ ये पर्व मनाया जाता है क्योंकि इसमें पूरा परिवार और पूरे आसपास के लोग इसमें पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि ये पर्व बिना सहयोग और बिना आसपास के लोग या परिवार के लोग के बिना इस नहीं हो सकता क्योंकि ये अकेले नहीं होना संभव है। तो पूरा परिवार इसमें सहयोग करना अनिवार्य होता है और ये पर्व जो है प्राकृतिक का पर्व है और देख सकते हैं ना इसमें पंडित की ज़रूरत है ना कोई पूजा पाठ कराने की ज़रूरत है। तो ये प्राकृतिक देव की पूजा है, यानी सूर्य की पूजा है, रोशनी की पूजा है। तो कह सकते हैं कि जो सूर्य देव हैं उनकी अब कुछ क्षण में उगने का समय हो चुका है। बस अब कुछ ही क्षण में सूर्य देव भी थोड़ा आज नकली करते हैं क्योंकि इनका भी समय है। तो ये चीज़ों पर देखते हुए सूर्यदेव अब कुछ क्षण में ही उगेंगे और लगातार जिस तरह से टाइमिंग दिया गया था 6:11 वो समय हो चुका है, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब कुछ क्षण में ही अब उगेंगे और उसके बाद परवैतिन जो है अपना 5 जो ये कह सकते हैं 5 बार घूमती हैं। उसके बाद लोग जो भी हैं इनके परिवार के लोग, हम भी थोड़ा इसका उपयोग कर लें क्योंकि हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा मोबाइल जो कैमरा है हमारा पकड़ लें और हम भी इसमें सहयोग करें क्योंकि ये पूजा पाठ और धार्मिक चीज़ें हैं, हमारे धर्म में ये चीज़ें हैं और हम भी इसमें सहयोग करें क्योंकि ये पर्व जो है हर एक दूसरे के सहयोग से मनाया जाता है। तो ये 5 बार घूमती है और उसके बाद जो परिवार के लोग हैं वो दूध ढारते हैं। तो हम भी इसमें सहयोग करें क्योंकि हम भी इस धर्म से जुड़े हुए हैं और इसे दूध को ढार रहे हैं और पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है। तो देख सकते हैं कि स्पष्ट है जो हम भी इस चीज़ को सम्मान और पूरे परिवार के साथ लोग इस पर्व को मनाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये 36 घंटे का उपवास अब कुछ क्षण में ही खत्म हो जाएगा और लोग जो है काफ़ी आस्था के साथ इस पर्व में जुड़े होते हैं और यहाँ पे लोग हैं उनसे भी हम
हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर्व में क्या क्या खास होता है और लोग इस बार घर में ही क्यों मना रहे हैं। तो क्या इस बार आप लोग घर में ही मना रहे हैं, जिस तरह से जिला अधिकारी ने निर्देश दिए थे उसको लेकर आप लोग पूरा उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल उस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। और ये छठ पूजा में जो कोरोना काल है उसको देख के हम लोग छठ पूजा को ऑर्गेनाइजेशन जो है छत पे ही करने का निर्णय लिया। और जो आप देख रहे हैं कि ये निर्णय जो है ये हमारा सफल भी है और ये हम लोग अच्छे से इस पर्व को मना रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार जो हम लोग हर बार घाट पर जाते थे इस बार नहीं जा रहे हैं, तो क्या है कहीं ना कहीं इस बात का तो मन में अपने दुख है या गलायत कर सकते हैं जो चीजें घाटों पर? बिल्कुल, ये थोड़ा सा मन में जो ललसा होता है लोगों का वो थोड़ा सा रह गया है, लेकिन लोग छत पे इसको ऑर्गेनाइजेशन करके हम लोग उसका मजा उठा रहे हैं। तो देखिए घर में ही अपना मजा उठा रहे हैं, क्योंकि घाट पर जो लोग जाते थे तो पटाखे जलाते थे लोग, छोटे छोटे बच्चे वहाँ काफ़ी उत्साह के साथ लोग करते थे। और लेकिन अपने छत पे ही मतलब पूरा परिवार जो इसमें सहयोग करता है और सहयोग के साथ ये 4 दिनों का जो पर्व है वो पूरी तरह से करते हैं। और देख सकते हैं कि पूरा परिवार इसमें सम्मिलित होता है और उसके बाद जो है छठ पर्व लोग मनाते हैं। तो अब अंतिम रूप दिया गया है और 36 घंटे का जो उपवास था तोड़ेंगी अब कुछ क्षण में ही। देखिए तस्वीरें स्पष्ट है, लोग अर्घ देने की तैयारी में जुट चुके हैं और लोग जो अर्घ चल रहा है और पूरे परिवार के लोग जो है वो दूध ढार रहे हैं। तो तस्वीरें भास्कर सूर्य भगवान को यानी अर्घ दे रहे हैं और जो उनके परिवार के लोग हैं। और इस पर्व का 1 सालों से इंतज़ार रहता है, साल भर में एक बार ऐसा पर्व आता है जो लोग कहीं भी हों लेकिन अपने घर ज़रूर आते हैं इस पर्व में, क्योंकि ये परिवार का पर्व है और पूरे प्राकृतिक की पर्व है। और ना इसमें कोई पंडित की ज़रूरत है ना किसी की पुजारी की ज़रूरत है, ये खुद से किया जाता है और सारे चीज़ अपने चीज़ों पर पैनी नज़र रखी जाती है। तो हम कुछ क्षण के लिए आपको इस तस्वीर के माध्यम से छोड़ के जाते हैं और देखिए कैसे लाइव तस्वीर आप द SD न्यूज़ पर देख रहे हैं। परवैतिन जो हैं वो अर्घ दे रही हैं और बस अब उनका जो सूप है दिया गया है वो सारे सूप को अर्घ देती हैं। तो बस हम कुछ क्षण के लिए आपको तस्वीर पे छोड़ के जाते हैं। के द्वारा भी निर्देश दिया गया है, लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर संक्रमण से बचना है तो आपको दूरी बना के रहना ही होगा। बचने का सबसे अच्छा तरीका है तो देखिए हम कुछ लोग यहाँ पे हैं काफ़ी उत्साह के साथ अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्व जो है काफ़ी उत्साह का साथ लोग मनाते हैं। और देखिए हमारे कैमरे से भाग रहे हैं, पता नहीं क्यों, अब उनके मन में क्या है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो स्पष्ट है तस्वीरें वो दिख रहा है। और पूरा उत्साह जो है पूरा परिवार इसमें काफ़ी उत्साह के साथ लोग मनाते हैं, क्योंकि लोग हम उनसे कुछ यहाँ पे महिलाएँ हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि इस पर्व में खासा ख्याल रखा जाता है। क्या 36 घंटे का जो पर्व था अब समाप्त होने वाला है बस अब कुछ क्षण में, क्या कहें? हाँ बहुत अच्छी बात है। बहुत घर में लोग मनाए, बहुत अच्छी लगा। कोरोना के चलते हम लोग घर ही में मनाया, इसलिए मैंने कहा है कि नहीं घर में ही अच्छे लगे। महामारी जो चल रहा है बहुत एकदम बहुत तरह का टेंशन हो गई कि महामारी के चलते हम लोग बाहर कैसे कोई पर्व हम लोग नहीं मना, कोई लेकिन एक छठ घर में ही मनाए। तो चलिए देखिए लोग घर में ही मनाए, क्योंकि काफी परिवार होता है, उसके बाद लोग काफी उत्साह के साथ मनाते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ उनसे बात करते हैं। देखिए तो नहीं क्या कह सकते हैं, लोग अपनी खुशी के जाहिर नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग जाहिर करते हैं, पूरा परिवार एकजुट होता है। उसके बाद देखिए अब जो है सूप के बाद अब जो है टोकरी के से अर्घ दिया जाएगा। तो ये टोकरी जो होता है काफ़ी वजनदार है और पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है और पकड़ के उसको जो परवैतिन होती हैं उसे खुद से घुमाती हैं। तो ये सारे चीज़ों पर चीज़ जो है वो स्पष्ट है और देख सकते हैं कि लाइव आप तस्वीर देख रहे हैं कि और अब बस कुछ क्षण में ही देखिए सूर्य भगवान अभी तक, सूर्य भास्कर जो कह सकते हैं सूर्य देव जो अभी तक उगे नहीं हैं, लेकिन लोग उनके समय जो दिया गया था उस समय पे ही लोग ने अर्घ दिया है, क्योंकि सूर्य भास्कर का जो समय था 6:11, उस 6:11 के टाइमिंग पर ही लोग अर्घ दिए हैं। तो लोग देखिए पटाखे भी जला रहे हैं,
तो ये हाथ में देख लीजिए कि लोग अपना घर में ही पूरा घाट को तैयार कर चुके हैं, क्योंकि घाट ही बना चुके हैं। तो लोग काफ़ी उत्साह के साथ अपने घर में ही पटाखे भी जला रहे हैं। तो तस्वीर आपके सामने है और देखिए किस तरह से लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं अपने छत पे ही, क्योंकि लोग घाट पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वैश्विक महामारी चल रहा है। और वैश्विक महामारी लोग अब कुछ क्षण में ही ये जो छठ व्रत पूजा है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि 36 घंटे का उपवास के बाद लोग अपना पर्व जो है वो समाप्त करेंगे। और जो उनका प्रसाद है वो ग्रहण करने के बाद जो इसका स्पष्ट हो जाएगा और पूजा यह 36 घंटे का उपवास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो गंगा जल लाकर अपने घर में ही छठ पूजा मनाई है और पूरी तरह से कह सकते हैं जो छठ व्रती हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से कोरोना महामारी चल रहा था उसको लेकर काफ़ी लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि कैसे पर्व मनाएंगे। और देखिए वो अब समाप्त हो चुका है और अपने जो टैंकर जो बनाया गया था उससे वो निकल चुकी हैं और जो भींजा कपड़ा पहनी है वो चेंज करेंगे। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उस कपड़े से लोग अपने चेहरे को भी पोंछते हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत है। लोग कुछ छठ परिवर्तित हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं और उसके बाद अपना कार्यक्रम देखिए वो जो अंतिम पूजा है वो अब दे सकते हैं। और यहाँ होगा और हवन पूजा समाप्त। थोड़ी ही देर में हवन होगी, उसके बाद पूजा समाप्त हो जाएगी। और 4 दिन का यह छठ वीडियो के लिए कितना टफ होता है देख सकते हैं। लेकिन भगवान में लीन और आस्था एक विश्वास होती है, मन्नत होता है और पूरे शौक से दिल से लोग छठ व्रत करते हैं। बिहार में छठ व्रत का लोकप्रियता इसीलिए है कि काफी दूर से लोग भी तो देखिए हवन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है और ये पूरी तरह से कह सकते हैं भगवान भास्कर के लिए पूरी तरह से और अपने घर में ही लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि ये पर्व जो है काफ़ी उत्साह के साथ लोग मनाते हैं और पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है। क्योंकि लोग अगर बाहर भी हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा नज़दीक आ जाए और नज़दीक की तस्वीर दिखाए, क्योंकि अब हवन की तैयारी पूरी चल रही है और इसके बाद पूजा समाप्त हो जाएगा। तो 36 घंटे का जो उपवास होता है उसके बाद अब व्रत तोड़ेंगी। क्या 36 कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद आप लोग घर में ही छठ घर में छठ किए हैं कोरोना काल के लिए। हाँ, 36 घंटे का उपवास रख के 36 घंटा को उपवास रख के। अब क्या हो रहा है? अब हवन होगा। हवन होगा, पूजा कर रहे हैं। इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए समाप्त हो जाएगा। 36 घंटे का उपवास रखने के बाद जो है वो हवन करेंगी और हवन के बाद जो है वो प्रक्रिया अब कह सकते हैं जो 4 दिनों का महापर्व वो अब समाप्त हो जाएगा। और हम अगले खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे 10G न्यूज़ के साथ। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।